हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी या यूपी पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, इसमें हमने सभी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के किसी भी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते पर कानून बना सकती है। साथियों, इसमें पूछा गया कि संसद है जो राज्य सूची के किसी भी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते पर कानून बना सकती है, तो यह किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 253 के तहत संसद है जो राज्य सूची के किसी भी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते पर कानून बना सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 संबंधित है। इसमें पूछा गया कि जो अनुच्छेद 356 है वह किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 356 है जो राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे? राज्य में राष्ट्रपति शासन है जो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यदि हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है और वित्त आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें पूछा गया कि जीएसटी के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, तो किस अनुच्छेद में जीएसटी के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 246 ए में जीएसटी के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत, इसे पूछा गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत गठन करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। किसका? एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने का अधिकार किसके पास है? इससे पूछा गया कि जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं उसके गठन करने का अधिकार किसके पास है? साथियों, अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने का अधिकार राज्यसभा के पास है, मतलब राज्यसभा के प्रस्ताव से संसद करती है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन है जो संसद के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसमें राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है, यह केवल राज्यसभा के द्वारा ही प्रस्ताव रखा जाता है। वह अनुच्छेद 312 के तहत संसद है जो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इससे पूछा गया कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है जो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इसको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है, नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा और उसको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इससे पूछा गया कि जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श पर की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने एवं स्थानांतरित करने का अधिकार है। इससे पूछा गया कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसको हटाने और उसको स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? तो इसको हटाने और स्थानांतरित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य में कार्यरत सभी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते में कटौती कर सकता है। इससे पूछा गया कि जो राज्य है वो राज्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते में कटौती कर सकता है। कब कटौती कर सकता है? ठीक है, तो वित्त आपातकाल के समय, ठीक है, वित्त आपातकाल के समय राज्य है जो केंद्र के आदेश पर राज्य के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते में कटौती कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और ये वित्त आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इससे पूछा गया कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति है जो
राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसमें पूछा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति है जो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्य निर्वाचन आयोग को हटाने का अधिकार है जो राष्ट्रपति को है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग है एक। इससे पूछा गया कि नीति आयोग एक कैसा निकाय है? तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा? गैर संवैधानिक निकाय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था और यह योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गैर संवैधानिक निकाय। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? इससे पूछा गया जो राज्यपालों का सम्मेलन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता है जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य सूची में उल्लिखित करों टैक्स की संख्या है। इससे पूछा गया कि जो राज्य सूची में उल्लिखित कर हैं या टैक्स हैं उनकी संख्या कितनी है? तो राज्य सूची में उल्लिखित कर या टैक्स की संख्या 18 है। कितनी? 18 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषि आय पर कर की उगाही कौन करता है? इससे पूछा गया कि कृषि आय पर जो कर लगाया जाता है उसकी उगाही कौन करता है? तो कृषि आय पर कर की उगाही है जो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। इसमें पूछा गया कि जो जीएसटी परिषद है इसका गठन कब किया गया था? तो जीएसटी परिषद का गठन 101वें संविधान संशोधन 2016 के तहत किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक गैर अर्ध न्यायिक निकाय है? इससे पूछा गया कि कौन सा एक गैर अर्ध न्यायिक निकाय है? आपको बताना है कि कौन सा एक गैर अर्ध न्यायिक निकाय है। तो वित्त आयोग है एक गैर अर्ध न्यायिक निकाय है। ठीक है, वित्त आयोग है एक गैर अर्ध न्यायिक निकाय है। साथियों, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। इससे पूछा गया कि प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन है जो 1966 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1966 ईस्वी में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजमन्नार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इससे पूछा गया कि राजमन्नार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजमन्नार समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर डीपी राजमन्नार। डॉक्टर डीपी राजमन्नार थे वो राजमन्नार समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, राजमन्नार समिति का गठन 1969 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1969 ईस्वी में राजमन्नार समिति का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, के त्यौहार को फगवा के रूप में भी जाना जाता है। इससे पूछा गया कि किस त्यौहार को फगवा के रूप में जाना जाता है? तो होली के त्यौहार को फगवा के रूप में जानते हैं। कौन से त्यौहार को? होली के त्यौहार को फगवा के रूप में जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदू कैलेंडर के किस महीने में होली का त्यौहार मनाया जाता है? इससे पूछा गया कि हिंदू कैलेंडर के किस महीने में होली का त्यौहार मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर के फागुन महीने में है जो होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में निम्न में से कौन सा हिंदी त्यौहार मनाया जाता है? इसमें पूछा गया कि हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में निम्न में से कौन सा हिंदी त्यौहार मनाया जाता है? तो हिंदी त्यौहार होली मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, असम में मकर संक्रांति के दिन निम्न में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो असम में मकर संक्रांति के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है?
तो असम में मकर संक्रांति के दिन माघ बिहू मनाया जाता है। क्या? माघ बिहू मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में माघ साझी के नाम से मकर संक्रांति मनाई जाती है? इसमें पूछा गया कि किस राज्य में माघ साझी के नाम से मकर संक्रांति को मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में मकर संक्रांति को माघ साझी के नाम से मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? इससे पूछा गया कि जो जुलाई 1946 में संविधान सभा गठित हुई थी उसमें से कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी और अब्दुल कलाम आज़ाद शामिल थे। इसमें महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजा अधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? इसे पूछा गया कि गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजा अधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? तो किसने धारण की थी? तो यह चंद्रगुप्त के द्वारा धारण की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।